हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए, जिसका पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो अध्याय नंबर 1 है, जिसे हम शुरू करने चाहते हैं। शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर की बेसिक, तो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसके अंदर आ रहे हैं परिमेय। कौन सी संख्या आ रही है? परिमेय संख्या। और दूसरी संख्या कौन सी आ रही है? अपरिमेय संख्या। तो हमें यह भी पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। पूर्णांक किन प्रकार के होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और ऋण और शून्य पूर्णांक होते हैं। तीन प्रकार के हो सकते हैं, परंतु जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। और ऐसी संख्या क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 2/5, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं 7/1, ये क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं 7/9, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5/-3, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर लिख देते हैं 3, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। क्योंकि 0 के बटा के अंदर क्या लिख सकते हैं हम? 1, तो 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। यहाँ पर बट्टा के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के बट्टा के अंदर 0 आ रहे हैं, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को पॉइंटों का भी लिख सकते हैं। जैसे 2.5, 2.5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? बट्टा का, बट्टा के अंदर क्या आएगा? 10, बट्टा के अंदर क्या आएगा? 10। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब ऐसी कौन सी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? तो एक तो वो भी संख्या होगी जैसे 5/0, क्या गया? 5/0, जिन्हें हम यहाँ पर क्या है? Q का मान क्या है? 0। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आ जाएगा √2, √3, पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और ऐसी हम संख्या ले सकते हैं जिनकी बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3131 ऐसे बार बार चल रहे हैं। तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंकों की क्या हो रही है? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें ध्यान रखना, वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसके अंदर ध्यान रखना, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वो दूसरी आ रही है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अगली परिभाषा है हमारे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अगली परिभाषा किसकी? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अगर किसी भी वस्तु की हम गिनती करते हैं, कोई भी वस्तु की गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। जैसे ये क्या है? एक कलम, एक पेन है। किसी भी वस्तु की गिनती करते हैं, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे हम अनंत तक गिनते हैं। तो जहाँ पर ये कह रहे हैं वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जिन संख्याओं का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो इन संख्याओं के समूह, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं।
समझ में आ गई। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उस संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एन से दर्शाते हैं एन। एन आगे 1 2 3 4 ऐसे चलते कहाँ तक चलते हैं? अनंत तक। इसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और ध्यान रखना प्राकृत संख्या के अंदर नोट है, प्राकृत संख्या कभी भी पॉइंटों के अंदर नहीं होते हैं। प्राकृत संख्या किसके अंदर नहीं होते? कभी भी पॉइंटों के अंदर नहीं होते। जैसे 2.5 3.9 7.5 ऐसे कभी भी प्राकृत संख्या 0 के अंदर नहीं होती हैं। वो नई प्राकृत संख्या माइनस के अंदर होती हैं। -3 -5 -6 कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती हैं। और नई प्राकृत संख्या बटा के अंदर होती हैं। जैसे P बटा Q है ना, जैसे 7/5 9/6 ऐसे बटा बिन के अंदर नहीं होती हैं। और नई प्राकृत संख्या कभी 0 होती हैं। तो हमें नोट के अंदर ध्यान रखना है कि 2.5 पॉइंटों के अंदर, माइनस के अंदर और बटा बटी के अंदर या बिन के अंदर तो 0 कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? यदि किसी प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये कह रहा अगर प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 को शामिल कर दें, किसको शामिल कर दें? 0 को शामिल कर दें तो ये प्राप्त समूह, जो भी हमें प्राप्त समूह होता है जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसे कैपिटल W से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल W से दर्शाते हैं। अब किसके अंदर करना है? प्राकृत संख्या के अंदर। प्राकृत संख्या कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6 जो अनंत तक चलती थी। इसके अंदर हम अगर 0 को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें? अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या। तो आप देखो 0 को ऐड करने पर शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे आगे चलते रहेगी अनंत तक। देखिए तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं अनंत तक। जबकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे चलती रहती है।